अपनी खूबसूरती, अपनी अदायगी, अपने चांद से मुखड़े से लाखों करोड़ों को दीवाना बनाने वाली माला सिन्हा आज भले ही बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में नजर ना आ रही हो, लेकिन कभी इसी माला सिन्हा की चर्चा हर किसी के बीच होती थी। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम माला सिन्हा की जिंदगी से जुड़े राज से पर्दा उठाने के लिए। माला सिन्हा की संपत्ति, उनके बंगलों से लेकर उनके आलीशान घर से लेकर उनकी प्रॉपर्टीज, उनके इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी बातों से आप शायद अब तक अनजान होंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे अनजान, क्योंकि आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम के बेहद स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माला सिन्हा के ही बारे में, उनकी सफलता से उनकी कमाई गई प्रॉपर्टीज और करोड़ों के अर्जे गए संपत्ति को लेकर अब तक जो खबरें आई हैं वो हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी का इंतजार खत्म करते हुए आप सभी को ले चलेंगे हम हमारे शो के बेहद स्पेशल एपिसोड की तरफ, जिसमें आप जानेंगे माला सिन्हा की जिंदगी के ये कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से। आप जानेंगे उनकी जिंदगी आज कितनी बदल गई है। 5 दशक तक बॉलीवुड में राज करने वाली माला सिन्हा अब कैसे जिंदगी 83 की उम्र में गुजार रही हैं। फिल्मों से दूर क्यों है माला सिन्हा और कैसे बदल गई है बुढ़ापे में उनकी पूरी की पूरी जिंदगी। कैसे शौक रखती है माला सिन्हा, ये सारे बात आज आप जानेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए बढ़ते हैं बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसी हसीनाएं हैं जिन्होंने अपने जमाने में अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार अदायगी और अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल से, टैलेंट से, डांस से लोगों को दीवाना बनाया। आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे बॉलीवुड टाउन की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में शामिल, सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल रही 50 से लेकर 70 के दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में रूल करने वाले फिल्म इंडस्ट्री में माला सिन्हा, जो आज बॉलीवुड टाउन में दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। उन्होंने एक बहुत ही आलीशान बंगलो रजिस्टर कराया था टर्नर रोड में, जो कि नंबर 8 टर्नर रोड में रजिस्टर कराया था। ये खबर आई थी, जी हाँ, माला सिन्हा के इस चॉइस के बारे में खबर थी कि महबूब स्टूडियो को या तो वो खरीदे या फिर बंगलो को टर्नर रोड में खरीदे। फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर माला सिन्हा को लेकर ये जब खबर आई थी तो सभी हैरान रह गए थे। बैक देन प्रॉपर्टी इन मुंबई वाज नॉट एक्सपेंसिव, ये फिर सूत्रों के हवाले से खबर आई और माला सिन्हा ने ये फैसला लिया। माला सिन्हा के बारे में चर्चा हो रही है तो आपको जानकारी दे दे, बॉलीवुड की वेटेरन एक्ट्रेस माला सिन्हा के पिता के बारे में ये चर्चा है कि हमेशा ही उनके बिजनेस अफेयर्स में उनके पिता ने मैनेज किया है उनके प्रॉपर्टीज को, जिसके कारण माला आज फिल्मों से दूर रहकर भी आलीशान जिंदगी गुजार रही हैं। उस वक्त के मेहनत की बदौलत जो भी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जी, उसकी बदौलत आज वो जिंदगी आराम से जी पा रही हैं। जी हाँ, महबूब स्टूडियो के बाई करने का उन्होंने चॉइस नहीं एक्सेप्ट किया था। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ा था उनके पिता के मुताबिक, एक अकेले इंसान को मेंटेन करने के लिए, जिसके बाद आज माला सिन्हा के बंगलों से लेकर महबूब स्टूडियो को लेकर कहा जाता है सबसे ज्यादा कोवेटेड प्रॉपर्टीज में मुंबई में महबूब स्टूडियो और उनके बंगलों का नाम शुमार है। चलिए हम आपको बता दें माला के आलीशान बंगलों के बारे में तो हमने बात की। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो चलिए जानकारी दे दे। जिस तरह से अपनी बेटी के फ्लॉप होने के बावजूद, शारदा सिन्हा के फ्लॉप होने के बावजूद माला सिन्हा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहकर भी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को हसीन तरीके से एंजॉय किया है। 70 के दशक तक माला सिन्हा की जिंदगी के बारे में हमेशा यही चर्चा रही है। 83 साल की माला सिन्हा, जो कि आज अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, शांति की जिंदगी, फिल्मों की लाइमलाइट से दूर वो गुजार रही हैं।
काफी सालों तक वो फिल्मों की लाइमलाइट में आती रही थी। एक्ट्रेस होने के बावजूद माला फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी लीड एक्ट्रेस के अलावा साइड रोल निभाने के लिए खुद को तैयार नहीं रख पाई थी। हुस्न के हुनर भी जिनके पास थे, उन्होंने हमेशा से ही अपने हुस्न को सिर्फ 2 दशक तक ही बॉलीवुड में चर्चा में रखा। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अपने जमाने की टॉप मोस्ट अदाकारा माला सिन्हा ने अपनी करियर में एक से बढ़कर एक बड़ी हिट फिल्में दी थी। कहा जाता है कि माला सिन्हा ने लगभग 5 दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया था। आज लंबे समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहने वाली माला, जो कैमरा के सामने नजर भी नहीं आती, दरअसल वो नेपाल में जन्म लेने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने पहले तो काम लेने के टाइम पे प्रोड्यूसर से काफी आलोचना भी सही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए अपनी तरफ से हर मेहनत की, जिसकी बदौलत उन्होंने उस जमाने में भी इतने पैसे कमाए थे कि आज करोड़ों की फिल्मों के बराबर मानी जाती है। जी हाँ, माला सिन्हा के पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा है, जो बंगाल के रहने वाले थे। माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है नेपाली भारतीय बाला के नाम से मशहूर। उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि हमेशा से ही माला सिन्हा जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिट फिल्मों में ही काम के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए करोड़ों की जायदाद उस जमाने में अर्जित हैं। अगर बात की जाए तो मुंबई फिल्मों के सिलसिलों में आने वाली माला सिन्हा ने उस जमाने में जिस तरह से एक्ट्रेस गीता बाली से हुई मुलाकात को अपनी फिल्मों में जगह बनाने का एक मौका बना दिया था, वो उनका लाजवाब अंदाज था। माला सिन्हा के बारे में अगर आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें, माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो कि जीनत अमान और परवीन बॉबी से भी पहले अपने नाम को मशहूर कर चुकी थी। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, बड़े ही सादगी भरे अंदाज में, हमेशा सिंपल लिबास में शूटिंग के वक्त नजर आने वाली माला सिन्हा के शौक भी बहुत सिंपल हुआ करते थे। माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है जितनी ज्यादा संपत्ति की मालकिन थी वो उतने ही ज्यादा कम खर्चे करने वाली एक्ट्रेस माला को हमेशा माना गया। जी हाँ, अपने पिता से ही उन्होंने ये व्यवहार सीखा था कि खर्च कम करना है, और इसीलिए माला सिन्हा को पैसों के लिए हमेशा आगे रहने वाली एक्ट्रेस माना गया कि पैसों के लिए वो काम में कोई कमी नहीं रखेंगी, ये माना गया। घर पर इनकम टैक्स वालों ने जिस तरह से उनके घर छापा मारा था, ऐसी भी खबरें आती है कि 12 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए थे, अगर माने एक मीडिया रिपोर्ट की तो। वैसे तो माला सिन्हा के पिता के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पिता ने कभी भी घर पर नौकर नहीं रखा था, लेकिन शूटिंग से घर लौटने के बाद खुद ही खाना अपने हाथ से बनाने वाली माला सिन्हा अपनी जिंदगी में करोड़ों की संपत्ति अरसने में जिस तरह से उस वक्त की कमाए गए पैसे को वो लगाती थी, उसी का आज नतीजा है कि उन्हें किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, बेटी की असफलता के बाद माला ने पार्टीज में आना जाना बंद कर दिया था और लाइमलाइट से दूर रहने का उन्होंने फैसला लिया था। लेकिन आज भी कहा जाता है माला फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जिन्होंने हमेशा से ही खुद को बॉलीवुड में एक टॉप मोस्ट एक्ट्रेस के रूप में शुमार करने के बाद हमेशा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बावजूद खुद की जिंदगी को किसी और पर निर्भर नहीं रहने दिया। उन्होंने हमेशा ही अपने काम से पहचान बनाई। माला सिन्हा न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बंगाली और नेपाली फिल्मों में भी काम करने वाली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने हुनर के बदौलत हर एक फिल्म में, हर एक क्षेत्र में अपने नाम को कमाए रखा था। जी हाँ, माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से उनके अपार्टमेंट से लेकर उनके घर और विला की चर्चा होती है, उनकी जिंदगी भी आलीशान मानी गई है। जी हाँ, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम माला सिन्हा की जिंदगी को लेकर, माला सिन्हा के आलिशान सफर को लेकर, फिल्मी सफर से लेकर उनकी निजी जिंदगी में आए बदलाव को लेकर। बेटी की असफलता के बाद ही पार्टीज फंक्शन से दूरी माला सिन्हा ने बनाई।
बेटी की फिल्मी करियर में आई गिरावट के बाद ही माला सिन्हा ने फिल्मों से नाता पूरी तरह से तोड़ दिया। अपनी जिंदगी में हमेशा खुशियों को बटोरने वाली माला किस तरह से बेटी की नाकामी से परेशान रही, आपने जाना आज उनकी जिंदगी कैसे बदली हुई है। माला जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर विदेशों में जिंदगी गुजारती हैं, माला सिन्हा जो विदेश में आराम की जिंदगी फरमा रही हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया के रहस्यमयी किस्सों से आपको वाकिफ कराने के लिए। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।